तो दोस्तों एनवीएस के एग्ज़ाम में कंप्यूटर के कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए, ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों इसमें मैंने यहाँ पे कवर किए। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की पहली शिफ्ट में आपके यहाँ पे कवर किए गए। देखिए इसमें पहला जो सवाल है, इसमें पहला आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वीडियो फाइल फॉर्मेट। तो दोस्तों जो वीडियो फाइल्स रहती हैं तो उसका फॉर्मेट आपको बताना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट दोस्तों MP4 ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि .3 GB आता, ठीक है, .3 GB आता तो ये भी दोस्तों जो है वीडियो का फॉर्मेट रहता है। तो वैसे ऑप्शन में .MP4 था, तो यही दोस्तों इसका यहाँ पे राइट आंसर था। इसको आप लोग यहाँ पे याद रखना, .3 GB तो इस फॉर्मेट में भी वीडियो फाइल आपका रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों फुल फॉर्म दोस्तों आपसे काफ़ी पूछे गए, तो फुल फॉर्म आप लोग पढ़ के जाइएगा सारे। तो TCP का फुल फॉर्म पूछा गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फुल फॉर्म दोस्तों काफ़ी इसमें आप लोगों से आए, अभी आप लोग देखें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, एक सवाल देखिए इस तरीके से भी था कि आपको कुछ इमेज फाइल एक्सटेंशंस आपको दिए गए थे, ठीक है। आपको बताना था इनमें से कौन सा नहीं है। तो .avi, ठीक है, तो ये .avi जो इमेज का जो फाइल का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, ये वीडियो के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इमेज वाला नहीं है, तो ये आपको इसमें यहाँ पे सिलेक्ट करना था। बाकी इसमें ऑप्शंस .jpg था, तो आपको मालूम है कि JPG फॉर्मेट रहता है, ठीक है, ये इमेज का रहता है। .png, ठीक है, .png ये भी एक फॉर्मेट यहाँ पे ये भी ऑप्शन था, ये भी इमेज का ही एक एक्सटेंशन है। और एक यहाँ पे और होता है दोस्तों, वो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो शामिल किया गया था .bmp, ठीक है, ये भी इमेज का एक्सटेंशन होता है। लेकिन .avi है ना, ये इमेज का आपका एक्सटेंशन नहीं होता। तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर था, नॉट वाला हमको यहाँ पे बताना था। इसके बाद कुछ यहाँ पे साधारण से बहुत ही इजी से आपसे फुल फॉर्म पूछे गए। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। रैम का पूछ सकते हैं, रोम का पूछ सकते हैं, ठीक है। रोम जो रहता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और भी दोस्तों इसमें फुल फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो मेमोरी वाला पार्ट आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद एक और फुल फॉर्म था HTTP, ठीक है, HTTP। तो इसमें जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया था। इसमें दोस्तों एक और सवाल बनता है कि जो आपका HTTP है, ठीक है, तो इसमें S जोड़ा जाता है, ठीक है, इस तरीके से HTTPS, ठीक है। तो ये आपसे पूछते हैं कि S का मतलब यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, S का मतलब है सिक्योर, SECURE, ठीक है। ये सवाल अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था CBSE जूनियर असिस्टेंट में, ये 1 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो ये उसमें सवाल पूछा गया था, तो ये मुझे यहाँ पे याद आ गया। इसके बाद पूछ रहे हैं कि यूज टू सेलेक्ट टेस्ट, ठीक है। सेलेक्ट टेस्ट या फिर कॉपी को ठीक है, कॉपी करने के लिए तो Ctrl+C, ठीक है। यहाँ पे ये सवाल पूरा टाइप नहीं हो पाया। सेलेक्ट टू कॉपी, ठीक है, तो कॉपी करने के लिए जो कमांड दी जाती है Ctrl+C, ठीक है। और यदि दोस्तों आपको पेस्ट करना है, ठीक है, यदि आपको पेस्ट करना है तो पेस्ट करने की कमांड क्या होती है, Ctrl+V, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, और ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडू फंक्शन की इन वर्ड। तो वर्ड में दोस्तों जो अंडू फंक्शन होता है ये इस्तेमाल होता है इसकी कमांड Ctrl+Z, ठीक है। तो ये 3 कमांड आपको ध्यान रखनी है, Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+V और Ctrl+Z। ये 3 कमांड दोस्तों आप लोग ज़रूर इनको याद रखना आगे के एग्ज़ाम्स के लिए, जो पोस्ट के आप लोगों को, जैसे कि MTS के एग्ज़ाम हैं, स्टेनो के हैं, JSA के हैं, ठीक है, लैब वाले हैं, तो अलग अलग नॉन टीचिंग स्टाफ नर्स वाले हैं, ठीक है। तो सभी में
कंप्यूटर जिसमें पूछा जाएगा, तो ये सवाल कुछ आप लोगों के बनेंगे। इसके बाद देखिए VoIP फुल फॉर्म। तो VoIP का फुल फॉर्म वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म ही कितने आ गए, 4 से 5 फुल फॉर्म ही दोस्तों आप लोगों से इनमें पूछ लिए गए। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक सवाल इस तरीके से भी था कि कोई मोनिका नाम की लड़की है, तो उसको कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट उसको बनाना है, और वो चाहती है कि वो उसको टाइप करके बनाए, और वो एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे चुनना चाहती है जिसमें पेज को सेट करना, पेज को फॉर्मेट करना, ठीक है, और पेज को अलग अलग स्टाइल फीचर्स उसमें प्रोवाइड कराना। तो वो किस सॉफ्टवेयर का यहाँ पे इस्तेमाल करेगी? तो ऑप्शंस आपको दिए गए थे, तो MS वर्ड दोस्तों इसका राइट आंसर ये रहेगा। तो ये सारे सवाल दोस्तों आज के एग्ज़ाम में आप लोगों से NBS के पूछे गए, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे, और देखिए इनमें काफ़ी और भी सवाल बनते हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र्स को लेकर हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों से अलग अलग वेब ब्राउज़र, तो आपको मालूम है कि इनमें सर्च इंजन्स रहते हैं। तो जैसे याहू सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, बिंग करके यहाँ पे है। तो ये आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। सर्च इंजन्स, वेब ब्राउज़र्स जो दोस्तों आप लोगों के होते हैं, ठीक है, गूगल क्रोम हुआ, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स हुआ, ठीक है, ओपेरा मिनी हुआ, ठीक है। तो इनको भी दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है। इसके साथ साथ जो स्टोरेज वाले, कैपेसिटी वाले रहते हैं, जैसे कि आपसे पूछे कि कौन सा बड़ा है, किलोबाइट, ठीक है, मेगाबाइट, ठीक है, टेराबाइट और गीगाबाइट। आपसे पूछे कि इन सब में से कौन सा बड़ा है, तो सबसे बड़ा दोस्तों इसमें टेराबाइट है, ठीक है। टेराबाइट से छोटा जो है गीगाबाइट है, गीगाबाइट से छोटा जो है मेगाबाइट है, ठीक है, और मेगाबाइट से छोटा किलोबाइट है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे बड़ा टेराबाइट है, ठीक है। इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें डिफरेंस कितना रहता है, ठीक है। जैसे कि MB से GB में आना है, MB से मेगाबाइट से यहाँ पे गीगाबाइट में, ठीक है, ये आना है। तो कितना डिफरेंस यहाँ पे होता है? तो 1024, ठीक है, 1024। ये आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। यदि MB से GB में आएंगे तो 1024 MB, ठीक है, ये इतना होना चाहिए। और अगर GB से, गीगाबाइट से यदि टेराबाइट में, ठीक है, टेराबाइट में जाना है तो कितना होगा? 1024 GB। ये आप लोगों को दोस्तों इस चीज़ की आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। और जो मैंने आपको बताया कि HTTPS, ठीक है, कहाँ गया वो सवाल देख लेते हैं। तो HTTPS ये वाला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म, और S यदि लगा है तो इसका मतलब सिक्योर है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, ठीक है। तो ये भी सवाल कभी कभार पूछा जाता है। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स का MTS का आगे एग्ज़ाम है, ठीक है, और स्टेनो का आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम है, JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का आप लोगों का एग्ज़ाम है, और भी अलग अलग लैब वाली पोस्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो कंप्यूटर तो दोस्तों आना ही है। तो यदि आप लोग इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। कंप्यूटर अच्छा एक स्कोरिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है। जानकारी वीडियो के माध्यम से मिली है तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।